प्यार के नाम से ही आग बबूला हो जाने वाली शबनम अर्पण का प्यार अपनाने को कतई तैयार न थी। ऐसे में नेहा ने जो तरकीब आजमाई, क्या वह कामयाब हो पाए? मैंने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घूंट भरा ही था कि बाहर से शबनम की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखा कि वह गार्ड से उलझ रही है। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरह से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, हॉस्टल के नियम तो तुम मुझे सिखाओ मत। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा? तू इसे पहले से जानती थी शबनम? मैंने पूछा तो वह मुस्कुराए। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा ये लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए यहाँ उठा लाए। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाएं या घर, उनकी मर्जी, कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा था मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वह कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहें, आज मैंने महसूस किया था कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अक्खर, मुनहफट और घमंडी कही जाने वाली शबनम की बुराई करने से कोई नहीं चूकता। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी कि शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है। अकड़ दिखाती है। टीवी देखने आती है तो जबरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो। दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी वह। गर्मी हो या सर्दी, हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती, जिसकी नेक भी ऊपर तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। देखने में वह खूबसूरत थी पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं सकती के भाव होते थे। दिल डॉल भी काफी अच्छा था और आवाज काफी सख्त थी, जो उसकी पर्सनैलिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उससे पंगे लेने से बचता था। वह मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहती थी, इसलिए मुझसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। हम 1-2 दफा साथ घूमने भी गए थे, पर हमेशा ही मुझे वह ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाहकर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8-10 दिन बाद की बात है। मैंने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त शबनम की आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था वह उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की शामत। उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है उसका। दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा, मुझ पर करो नयो सितम। मैंने गौर से देखा, ये तो वही लड़का था जिसकी उस दिन शबनम ने मरहमती की थी। लड़का अब काफी हद तक ठीक हो चुका था पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब मैंने शबनम से उसके बारे में पूछा तो वह बोली, धन्यवाद कहने आया था और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था। कह रहा था फिर मिलने आऊंगा। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। रोज रोज मेरा दिमाग खाने के लिए आने की जरूरत नहीं। लड़कों की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा यह मैं अच्छी तरह समझ सकती थी, इसलिए शबनम को और न छेड़ते हुए मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद 2-3 बार और भी मैंने उस लड़के को शबनम से बातें करते देखा और हमेशा शबनम उसे झिड़कती हुई ही दिखी। एक दिन उसने बताया कि वह लड़का हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। फोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीजी की भी हद होती है। घाव पर मरहम क्या लगाया, वो तो हाथ पकड़ने पर आमादा हो गया है। तो इसमें बुराई क्या है यार? वो तुझे इतना चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है, तूने ही बताया है। तो तू मना क्यों कर रही है? क्या कोई और है तेरी जिंदगी में? मैंने पूछा। नहीं, कोई और नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे, और वह जैसा भी है उससे मुझे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी न चाहे, अजनबी बन जाए, हजारों कमियां निकाले मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ ले न कोई अच्छी लड़की। मैंने क्या मना किया है? मैं क्यों अपनी खुशियां किसी और के आसरे छोड़ूं? जैसी भी हूँ ठीक हूँ, कहते कहते उसकी आंखें नम हो उठी। शबनम, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वह वीरान जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत, उम्र, जाति कुछ नहीं दिखता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वह करती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले।
मैं इन झमेलों से दूर सही और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिल गया। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज नेहा जी, आप ही समझाओ ना शबनम जी को, वे मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुम प्यार करते हो उससे? मैंने सीधा प्रश्न किया तो चकित नजरों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज्यादा। जिंदगी में पहली दफा ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारों पर चलते, रोते सुबकते और घरेलू काम करते देखा था, पर वह बहुत अलग है। जितना ही उसे देखता हूँ, उसे पाने की तमन्ना बढ़ती जाती है। प्लीज आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बातें उस तक पहुंचा दें। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे नमस्ते करके वह चला गया। रात को मैं फिर से शबनम के कमरे में दाखिल हुई। वह अकेली थी। आज वह गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे कुरेदा, तू प्यार से भाग क्यों रही है? जानती है, प्यार हर दर्द मिटा देता है। वह हंसी, प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है प्यार। मैं आज वजह जानकर रहूंगी कि आखिर क्यों भागती है तू प्यार से। या तो मुझे हकीकत बता दे या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है। मैंने भी देखी थी किसी की राह पर, उसने कहते हुए अचानक उसकी आंखें भीग गईं। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, शबनम, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तू खुश रह सकेगी। मुझे सब कुछ बता दे। मैं जानती हूँ तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। ये पीड़ा तुझे सामान्य नहीं रहने देती। तेरे चेहरे, तेरे व्यवहार में झलकने लगती है। यकीन रख, तू जो भी बताएगी वह सिर्फ मुझ तक रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छिपा। किसने चोट पहुंचाई है तुझे? वह थोड़ी नॉर्मल हुई तो बिस्तर पर पीठ टिका कर बैठ गई और कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थी, कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बातें करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था मुझे। जिसे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी, और उसकी यानी विक्रम की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा एतबार दिलाया था कि वह मुझे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में भी मशहूर थी, पर वक्त की चोट ने उसकी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बांह और पीठ पर सफेद निशान हो गए हैं। मैं घबरा गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी, पर दाग बढ़ते ही गए। जब मैंने ये राज विक्रम के आगे खोला तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए और 2-4 दिनों के अंदर ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। हालांकि 1-2 दफा मेरे कहने पर वह मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी गया, पर कुछ अन्ना सा रहता था। धीरे धीरे वह मिलने से भी कतराने लगा। उधर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और पापा को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मैंने विक्रम से इस बारे में चर्चा की तो वह शादी से बिल्कुल मुकर गया। मैं तड़प उठी, उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, पर सिर्फ इस सफेद दाग की वजह से वह मुझसे जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। कहते हुए उसने अपने कुर्ते की बाजू ऊपर उठाई। उसकी बाह पर कई जगह सफेद दाग थे। शून्य की तरफ देखते हुए वह बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी, पर कहाँ जानती थी कि उसका प्यार सिर्फ मेरे शरीर से जुड़ा था। शरीर में दोष उत्पन्न हुआ तो उसने राहें बदल ली, किसी और से शादी कर ली। तभी मैंने समझा कितना स्वार्थी, कितना संकीर्ण होता है ये प्यार। मैंने तो विक्रम की शक्ल नहीं देखी थी। देखने में बिल्कुल एवरेज था, सावला, मोटा। मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसकी कमियां गिनाकर उसे ठुकरा सकती थी, पर मैंने तो प्यार किया था और उसने ऐसी चोट दी कि सारे जज्बात ही खत्म कर डाले। तभी से मुझ में एक तरह की जिद आ गई। मैं समझ गई कि जिंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता। मुझे जो चाहिए होता वह जबरदस्ती दूसरों से छीनने लगी। खुद को कमजोर महसूस नहीं कर सकती मैं। किसी की सहानुभूति भरी नजरें भी नहीं चाहिए, न ही किसी का इनकार सह पाती हूँ। यही जिद मेरे व्यवहार में नजर आने लगा है, और शायद यही वजह है कि मैं 35 की हो गई पर शादी के नाम से दूर भागती हूँ। ये सब बहुत ही स्वाभाविक है शबनम, पर सच तो यह है कि विक्रम का प्यार मैच्योर नहीं था। वह दिल से तुझसे जुड़ ही नहीं सका था, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमजोर था। वह हल्की सी चोट भी सह नहीं सका, पर अर्पण की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो, क्योंकि उसने सूरत देखकर नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें चाहा है। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
किसी स्वार्थी इंसान की वजह से खुद को खुशियों से बेजार रखना कहाँ की अक्लमंदी है। शबनम, यदि ठंडी हवा के झोंके सा अर्पण का प्यार तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है तो दिल की खिड़कियां बंद कर लेना सही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि अर्पण का प्यार सच्चा है, स्वार्थी नहीं। ऐसा कर, उसे हर बात बता दे, फिर देख वह क्या कहता है। मैं जानती हूँ उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। शबनम ने उसी वक्त फोन उठाया और बोली, ठीक है, ये भी करके देख लेती हूँ। अभी तेरे सामने बताती हूँ उसे सब कुछ। फिर उसने फोन मिलाया और स्पीकर ऑन कर बोली, अर्पण, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। समय है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आप कहिए तो, अर्पण ने जवाब दिया। अर्पण, तुम्हारे दिल की बात नेहा ने मुझ तक पहुंचा दी है। अब मैं अपनी जिंदगी की असलियत तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ। बस एक हकीकत जिसे सुनकर तुम्हारा सारा प्यार काफूर हो जाएगा। ऐसा क्या है शबनम जी? बात यह है कि मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हैं जो ठीक नहीं हो सकते। गले पर, पीठ पर, बाहों पर और आगे हर जगह। अब बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? फैसला क्यों बदलेगा शबनम जी? और दूसरी बात ये कि किसने कहा दाग ठीक नहीं हो सकते? मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाएंगे हम। वक्त लगता है पर ऐसे दाग ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए ठीक न हुए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। कमियां तो मुझ में भी हैं पर उससे क्या? एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे की खूबियों और कमियों को स्वीकारना ही तो होता है। कल को मेरे शरीर पर कुछ हो जाए या मुझे कोई बीमारी हो जाए तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? नहीं न शबनम जी, बताए। मेरी मम्मी पास ही बैठी हैं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और उनकी तरफ से भी हाँ है। आप बस मेरा साथ दीजिए। आप नहीं जानती, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुद को बेहतर ढंग से पहचान सकूंगा, जी सकूंगा अपनी जिंदगी। आई लव यू। शबनम ने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे हाँ कहने का इशारा किया तो वह धीरे से बोल उठी, आई लव यू टू। फिर शबनम ने तुरंत फोन काट दिया और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही हों पर दिल पहली दफा पूरी तरह प्यार में डूबा मुस्कुरा रहा था।